Hello students, let us practice now next tense, present perfect tense। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ अब हैज़ और हैव को जोड़ना शुरू करते हैं। इस टेंस में क्या है, थोड़ी सी देर पहले कोई कार्य ख़त्म हुआ है। इसको हम क्लोज पास्ट या नज़दीकी भूतकाल भी कह सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है एक, वह सो चुका है। अब इसमें क्या है, थोड़ी देर पहले ही कोई सोया है। ही हैज़ स्लेप्ट। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे इसमें। जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, वाक्य के अंत में हमें चुका है, चुके है, चुकी है मिलेगा, या फिर या है, ये है, ये है, ऐसा हमें हिंदी के वाक्य में मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए एक, तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। हमने हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। और हैज़ हैव में देखिए, हैज़ को यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव को यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। फिर नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम हैज़ हैव के साथ नॉट को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए, वह नहीं सो चुका है, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट। तो हमने हैज़ के बाद नॉट लगाया। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, तुम नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन। अब इसमें ये हो, ये इसकी आईडी आई हुई है हिंदी में, तो हमने हैव के बाद यहाँ भी नॉट लगा के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। फिर इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज़ हैव को हम सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में या पहले लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू स्टडीड। हैव को हमने सब्जेक्ट यू से पहले रख दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या वे आए हैं, हैव दे कम। हैव को हमने सब्जेक्ट दे से पहले रखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को भी लगाया है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले रख कर। फिर लास्ट में क्या है, WH फंक्शन। इसको कैसे बनाएंगे, WH फैमिली प्लस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी जो हमने अभी अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे उसको हम WH फैमिली के किसी एक मेंबर के साथ जोड़ेंगे। जैसे, तुम कहाँ पढ़ चुके हो, वेयर हैव यू स्टडीड। अब इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव यू स्टडीड, इसके साथ हमने वेयर को यूज़ किया है। इस तरह से ये WH फंक्शन में आ जाता है। हम इसके साथ किसी और को भी ले सकते हैं, जैसे वाई हैव यू स्टडीड, तुम क्यों पढ़ चुके हो। हाउ हैव यू स्टडीड, तुम कैसे पढ़ चुके हो। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। इसमें हमें हैज़ हैव को याद रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैज़ को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेंगे और हैव को प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ रखेंगे। वर्तमान में कुछ देर पहले ही कोई कार्य ख़त्म हुआ है, उस विषय में इस टेंस में बात होती है।